नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने ब्लॉग में एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान कर देगी। जब हम लोग घर का पेंट कराने चलते हैं दोस्तों, तो अक्सर जब पेंट शॉप पे जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि अंदर के लिए अलग पेंट आता है, बाहर के लिए अलग पेंट आता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बाहर का कितना पेंट लें, अंदर का कितना पेंट लें, कैसे फिनिशिंग हो, अंदर की फिनिशिंग क्या है, बाहर की फिनिशिंग क्या है। इन सब का एक जब सलूशन देखा गया तो इंडिको पेंट, जो कि इंडिया की अच्छी बड़ी कंपनियों में आती है, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है एक्रेलिक लेमिनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। एक्रेलिक फिनिश की जो इसकी प्लास्टिक फिनिश है वो एक्रेलिक प्लास्टिक फिनिश है और अंदर और बाहर दोनों के लिए होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका जो डिब्बा है वो कैसा आता है। ये इसका डिब्बा है और पैकिंग 1 लीटर की पैकिंग है। इंडिको एक्रेलिक लेमिनेट लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। प्लेटिनियम सीरीज़ का होता है। इनके यहाँ कई सीरीज़ आती है, सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड, डायमंड, इस तरीके की सीरीज़ आती है। तो प्लेटिनियम सीरीज़ का ये प्रोडक्ट है। और डिब्बे की इधर देखते हैं तो लगाने के तरीके लिखे हुए हैं। थोड़ा सा इधर आते हैं तो पीछे MRP लिखी हुई है, इसके बगल पे इसके बेनिफिट्स लिखे हैं। तो ये उसके डिब्बे हो गए। अब बात करते हैं इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात कि ये अंदर और बाहर दोनों की वॉल के लिए परफेक्ट पेंट है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी अलग अंदर का लगाना है, इंटीरियर अलग आता है और एक्सटीरियर अलग आता है। नहीं, इसमें एक ही पेंट को अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है। थोड़ा सा लगाने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, बट ये अंदर बाहर दोनों बेहतरीन सीन होती है। मतलब एक तरीके से ये शीन प्रोडक्ट है और बहुत ही चमक जो है इसकी ठीक ठाक से मानी जाती है। ना बहुत हाई चमक है ना बहुत लोअर चमक है। तो ये मिड शीन का प्रोडक्ट कह सकते हैं और चमक इसकी बहुत अपने क्लास में बेस्ट मानी जाती है। और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता जो कह सकते हैं वो प्रीमियम कैटेगरी की होती है। मतलब पेंट एक्चुअल में एक्रेलिक है, एक्रेलिक प्लास्टिक फिनिश पेंट हो गया, तो इसकी जो गुणवत्ता जो कह सकते हैं, जो इसकी क्वालिटी है वो बेस्ट मानी जा रही है। इसको आराम से दीवारों पे लगाया जा सकता है और इसको आसानी से धोया जा सकता है। जब भी आप देखते हैं कि आपकी वॉल पे कोई ऐसी गंदगी लग गई, किसी ने हाथ रख दिया, पर्दे जब हम लोग कर्टन वगैरह लगाते हैं तो उसके बगल में अक्सर देखिए काफ़ी दिन थोड़ा कार्बन वगैरह आते आते वो काला पड़ जाता है। तो उस कंडीशन पे इसको आराम से धुल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। और इस पर जो डस्ट होती है वो जाके बैठती नहीं, चिपकती नहीं है और ये आसानी से इसको धुल के साफ़ किया जा सकता है। हम लोग इसको कॉलिन से और नहाने वाले साबुन से इस तरीके से किया जाता है। मतलब इसमें बहुत हार्ड जो साबुन होता है वो नहीं लगाता है या डिटर्जेंट को नहीं यूज़ किया जा सकता है, बट यह है कि इसको बहुत आसानी से धुल के साफ़ किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का पेंट है, इस पर जो 7 साल की कंपनी ने वारंटी दे रखी है दोस्तों। 7 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका लेने का तरीका ये है कि जब भी आप इसको लगाते हैं तो वेबसाइट पे जाके इंडिको पेंट के वहाँ पे वारंटी शीट होती है, वहाँ पे उसको पूरा फिलअप किया जाता है। तो 7 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर 7 साल कोई पेंट चल रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर, तो फिर कहने की बात ही क्या है दोस्तों। पैक की बात करें तो पैक ये 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर में आता है। 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैक में ईजिली मार्केट में आता है। बेस की बात करें, बेस इसमें सभी आते हैं। इसमें कलर लगभग 2500 कलर बनाए जा सकते हैं। इसमें डार्क लाइट सभी बनते हैं। बेस इसके जो लाइट शेड के बेस रहते हैं AL2 के नाम से आता है और AL7 के नाम से आता है, जो लाइट कलर के बेस होते हैं। दूसरा इसमें कुछ जो थोड़ा लाइट से थोड़ा सा डार्कर जाते हैं उसमें AL10 नंबर का बेस आता है। जो येलो कलर का बेस होता है, येलो कलर के बेस को AL17 नंबर का बेस कहा गया है। और जो डार्कर शेड बनते हैं जिसमें बहुत ही डार्क कलर के शेड बनाया जाता है उसको AL20 नंबर का बेस कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ रेडी शेड भी आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें रेडी शेड भी आते हैं। रेडी शेड में जैसे आपका रेड, येलो, डार्क ग्रीन, मरून, मेहंदी, ऑरेंज, सनराइज, ऑक्सफोर्ड ब्लू, ये जो डार्क शेड होते हैं ना, जिसको बनाने की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, ये रेडीमेड शेड में आते हैं। और रेडीमेड शेड होने की वजह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती, जल्दी वो फेड नहीं करता। दोस्तों लगाने की तरीके की बात करें तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं है। सबसे पहले बात करें, अगर हम लोग इसको इंटीरियर में लगाते हैं तो आपको वॉल की सफाई करना है। सफाई जितने भी आपके लूज़ पार्टिकल है वो सब हटा देना है। सफाई करने के बाद उसके बाद आपको लगाना है पुट्टी। पुट्टी लगाने के बाद, पुट्टी आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर इंडिको का पेंट लगा रहे हैं तो कोशिश करिए इंडिको की पॉलीमर अच्छी क्वालिटी की पुट्टी लगाइए। और उसके बाद प्राइमर जो है, प्राइमर आपको लगाना है। मतलब आपने पहले सफाई करी, फिर उसके बाद पुट्टी लगाई एक कोट,
फिर उसके बाद आपने दूसरी कोट पुट्टी लगाई। बहुत से लोग एक कोट में ही परफेक्ट फिनिश ले आते हैं, बट 2 कोट पुट्टी लगाई। उसके बाद उसकी अच्छे से मजाई वगैरह करके जो 180 नंबर से लेके 220 नंबर के पेपर से, किसी भी पेपर से अच्छे से मजाई करने के बाद मतलब वॉल की, इसमें आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद आपको फिर अगर इंटीरियर पेंट कर रहे हैं तो 1 लीटर आपका एक्रेलिक लेमिनेट में आपको 1 लीटर में लगभग 400 ml पानी मिक्स करके 2 कोट लगाना है। दोस्तों हाँ, अंदर के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो अंदर 1 लीटर में 400 ml पानी को मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स कर लिया और 2 कोट लगाना है। पहले से दूसरे कोट में आपको 4 से 6 घंटे सूखने का समय देना है और इसको ब्रश रोलर दोनों से लगाया जा सकता है। इसको स्प्रे से भी यूज़ किया जा सकता है, बट ब्रश और रोलर रिकमेंडेड है। ब्रश रोलर से बहुत आसानी से लगाया जाता है। अगर इसको हम एक्सटीरियर में लगा रहे हैं, बाहरी दीवारों पे लगा रहे हैं, सब कुछ उसी तरीके से होगा। अगर आप बाहर पुट्टी लगाना चाहते हो तो ठीक है, तो नहीं लगाना चाहते हो फिर भी बहुत से लोग जैसे कि पुट्टी नहीं लगाना चाहते हैं बाहर के उसमें, तो उसमें आपको प्राइमर लगाने के बाद, अगर आपकी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस चाहते हैं साथ साथ, तो प्राइमर लगाने के बाद 1 लीटर में 300 ml पानी मतलब 300 ml 30% पानी को मिक्स करके इसको अच्छे से डबल कोट लगाना है। पहले से दूसरे कोट में लगभग 4 से 6 घंटे सूखने का समय देना है। सूख तो ये आधे घंटे में ही जाता है, सूखने का ड्राइंग टाइम जो है आधे घंटे में परफेक्ट सूख जाता है, बट 4 से 6 घंटे के बाद रीकोट करने की जरूरत पड़ती है, दूसरा कोट करने की जरूरत पड़ती है। बाहर का पेंट थोड़ा सा थिक लगाया जाता है, थोड़ी सी मोटी लेयर बनाई जाती है, जिससे कि आपका जो इसकी फिनिशिंग आए, जो इसकी परफॉर्मेंस आए वो परफेक्ट आए और इसको आप आसानी से बाहर जो है जब लगाने के बाद ना अच्छे से धुल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी लेयर उसको मोटी लगाई जाती है, क्योंकि जो बाहर का वेदर होता है, धूप, गर्मी, बरसात, धूल वगैरह सब कुछ वो बर्दाश्त करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा मोटा लगाना है। और बाहर के पोर्शन में जब आप डार्क शेड यूज़ करते हो तो हो सके तो बनवाने की अपेक्षा आपने रेडी शेड जो लिया है, रेडी डार्क येलो, रेड, ये सब 2-4 शेड है, सनराइज, मरून, मेहंदी, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऑक्सफोर्ड, ये सब चीज़ आप पट्टे में या डार्क शेड में आप यूज़ करोगे तो जल्दी वो कलर फेड नहीं करेगा। दोस्तों अगर हम इसको बाहर लगा रहे हैं तो ब्रश और रोलर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रश से भी लगा सकते हैं रोलर, या दोनों चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। कवरेज की बात करें तो दोस्तों इसको 1 लीटर में लगभग इंटीरियर अंदर सबसे पहले बात करते हैं, 1 लीटर में लगभग 120 से 140 स्क्वायर फीट पर लीटर डबल कोट में कवरेज आती है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर इसकी कवरेज मतलब एक्सटीरियर में इसकी कवरिंग 70 से 80 स्क्वायर फीट पर लीटर डबल कोट में कवरेज आती है। डार्क शेड में हो सकता है कवरेज थोड़ी सी कम है, क्योंकि डार्क शेड के कई कोट लगते हैं, बट इसमें आपको 2 से कोट लगाना है। 2 कोट की कवरिंग इंटीरियर में 120 से 140 और एक्सटीरियर में 70 से 80 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। और एमआरपी की बात करें तो दोस्तों 1 लीटर की जो एमआरपी उसमें दी गई 630 एमआरपी दी गई है। बट आपको भी पता है कि जब पेंट वगैरह जब आप मार्केट में लेने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़े डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, और किसी भी पेंट का रेट बता देना तो वो बड़ा सही नहीं रहता, क्योंकि आप उसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट का रेट फ्लक्चुएट करता है। वाइट का रेट है, कलर इस पर टिंट जो कराते हैं उसकी कॉस्टिंग अलग जाती है, वो कंप्यूटर से कलर देख के डीलर आपको बताता है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो इसकी एमआरपी है वो 630 ही है, और इसको जब भी मार्केट में जाएंगे आप लेने तो थोड़ा डिस्काउंट जो भी होता है वो डीलर से आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रिव्यू है इंडिको का लेमिनेट जो है, एक्रेलिक लेमिनेट, कि आपका घर क्या सच में लेमिनेट करता है। लेमिनेट की मतलब इसकी एक तो मजबूती और इसकी एक फिनिशिंग और इसकी शाइनिंग, तीनों चीज मायने रखती है। जब हम लोग किसी एक पेपर को लेमिनेट करते हैं तो उसमें ये तीनों चीज, उसकी एक फिनिशिंग एकदम परफेक्ट, यानी जो अंदर का पेपर परफेक्ट दिखे, मतलब अंदर की वॉल एकदम परफेक्ट दिखाई पड़े, उसकी मजबूती रहे, मतलब वो ऐसा नहीं लुंजो पुंजो सा हो, ऐसा एकदम खराब सा दिखे, नहीं, वो एकदम परफेक्ट दिखे और उसके ऊपर शाइनिंग बनी रहे। तो लेमिनेट इसको इसीलिए बोला गया है कि ये लेमिनेट कर देता है घर को, आपको अंदर से भी बाहर से भी, और एक बार लग जाने से तो ऊपर से इस पे पानी नहीं जाता। पेंट भी वाटरप्रूफ है, अंदर बाहर आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा रिव्यू है, अगर आपने लगाया है तो इसके बारे में आप कमेंट करिए। अगर लगाना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या और जानना चाहते हैं, तो हम उसमें हो सकता है कमेंट भी करें, आपको बताएं भी। दोस्तों अगर
मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हम आपको पेंट कंपनियों के बारे में बहुत सी चीज़ बताते रहते हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सी पेंट कंपनियों के बारे में या पेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते रहेंगे। आज अपने वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।